हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज से YouTube पे मेरा स्ट्रेट लाइन का PYQ सेशन आ रहा है। सर, स्ट्रेट लाइन का वेटेज जेईई मेन में बहुत अच्छा खासा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से रहता ही है। आज मैं करवाने जा रहा हूं आपको 2023 के सारे प्रॉब्लम्स। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। कोई भी कंफ्यूजन अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, या तो मेरे लिंक्ड व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा रांची में 2 जगह ऑफलाइन सेंटर है, एक है लालपुर में और एक है मेरा रातू रोड में। मेरा ऑफलाइन बैच बहुत ही जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। थोड़ा अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है इसलिए मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। इंक्वायरी बहुत सारे आ रहे हैं कि सर आपका ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट होगा, तो मे बी लास्ट मार्च से या तो हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से अपना ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे के मन में ये क्वेरीज आ रहा होगा, बहुत सारे के बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर हम आपका वीडियो किसी दूसरे स्टेट से देखते हैं तो हम आपके बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे। सर कुछ दिन का और वक्त दे मुझे। मैं सर यूपी, बिहार और झारखंड में कुछ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां बहुत ही कम फी में आपको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का बोर्ड लेवल प्लस जेई लेवल और एडवांस लेवल प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो पहले आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोगों के लिए, ऑनलाइन के बच्चों के लिए मैंने क्या सोच रखा है वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके हर एक वीडियो में बताता चलूंगा। और विद इन 1 और 2 मंथ में मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से आ रहा हूं, ठीक है, जहां पे आपको मैं बहुत ही कम कीमत पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जेई, नीट जितने सारे सिलेबस है उसको मैं अच्छे से कवर करूंगा आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। पहला प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम है 15 अप्रैल 2023 का। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अल्फा कॉमा बीटा इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी विथ वर्टिसेस ए है 3, -7, बी है -1, 2 एंड सी है 4, 5। then 9 अल्फा -6 बीटा प्लस 60 इज इक्वल टू व्हाट। सर कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? अल्फा बीटा क्या है? इस ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर। एबीसी एक ट्रायंगल है मेरा, है ना, और अल्फा कॉमा बीटा उसका क्या है? ऑर्थो सेंटर। कोऑर्डिनेट ऑफ ए है 3, -7, कोऑर्डिनेट ऑफ बी है मेरा -1, 2 और कोऑर्डिनेट ऑफ सी है मेरा 4, 5। तो सबसे पहला ये पॉइंट उठता है मेरे प्यारे बच्चों कि ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं। देखो, ऑर्थो सेंटर बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। सर जहां पे ट्रायंगल का तीनों अल्टीट्यूड्स आपस में जाके मीट करता है ना, उसी को सर हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अब बहुत सारे बुक में देखोगे ना कि ऑर्थो सेंटर निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। सर आप पढ़ रहे हो अभी 2D, खुद से सोचो कि 2D में 2 वेरिएबल x और y, तो सर 2 वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए 2 ही इक्वेशन काफी है। तो हम क्या करेंगे, किसी तरह से 2 अल्टीट्यूड का इक्वेशन लिख लेंगे। अगर हम 2 अल्टीट्यूड का इक्वेशन लिख लेंगे और इन दोनों अल्टीट्यूड को अगर आपस में सॉल्व कर लेंगे ना, तो यही मेरा ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। सर देखो, मीडियन और अल्टीट्यूड 2 अलग अलग चीजें। सर मीडियन और अल्टीट्यूड को आप सेम ना समझे। सर मीडियन क्या होता है? जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। सर अल्टीट्यूड ऐसा नहीं होता है। अल्टीट्यूड अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाता है सर। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करेगा, लेकिन सर सारे ट्रायंगल में ऐसा नहीं है सर। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 अल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखेंगे, पहला एडी का और दूसरा बीई का। तो जनरली एक बात बताओ, एडी और बीई क्या एक लाइन है? किसी भी लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए सर मेरे को 2 चीज चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट पता और स्लोप पता हो तो लाइन का इक्वेशन बड़े प्यार से हम लिख लेंगे, है ना। तो चलो पहले हम बात कर रहे हैं सर इक्वेशन ऑफ एडी के बारे में। आ जाओ, एक बात बताओ, एडी के लिए एक पॉइंट हमको पता है। पॉइंट कितना है बताओ? 3, -7। 3, कितना? -7।
अब हमको एक बार बताओ, हम ये चीज बोल सकते हैं कि एम ए डी इंटू एम बी सी दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि सर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तभी ना होता है सर जब दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1। बोले तो सर तुम्हें जो मैथ से डर लगता है ना, वो डर हम दूर कर देंगे आपके मन से, बस आप मुझे अच्छे से सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो एक बात बताओ सर, एम ए डी मतलब स्लोप ऑफ ए डी, हम बीसी का स्लोप तो निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 2 3, और 4 में से हम घटाएंगे -1 तो हो जाएगा 5, दैट इज इक्वल टू -1। तो बताओ एम ए डी की वैल्यू आ गई, बोलो -5/3। देख लो ध्यान से, तो एडी के लिए क्या क्या पता, एक पॉइंट पता और एक स्लोप पता। जब पॉइंट पता और स्लोप पता तो एडी का इक्वेशन पता, बोलो इक्वेशन ऑफ एडी लिखेंगे y माइनस y1, मतलब y माइनस y1 तो हो गया +7, दैट इज इक्वल टू स्लोप मतलब 5/3 -5/3 इंटू x माइनस x1। देख लो एडी का इक्वेशन लिखने के लिए मैंने एक पॉइंट उठा लिया और एडी का स्लोप निकाल लिया, पॉइंट पता स्लोप पता लाइन के इक्वेशन पता, यहां से वी कैन राइट 3y + 21 और दैट इज इक्वल टू -5x + 15। देखो स्ट्रेट लाइन का जब भी प्रॉब्लम बनाओगे ना तो कैलकुलेशन पे बहुत अलर्ट रहोगे, कैलकुलेशन थोड़ा भी खराब हुआ ना तो पूरी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी सर, ठीक है। तो आ जाओ इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 5x + 3y और 21 में गया 15 तो +6 दैट इज इक्वल टू 0, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी होगा कि कैलकुलेशन को जरूर फॉलो करें, अगर बाय द वे अगर कैलकुलेशन कभी मिस्टेक भी हो जाता है ना तो उसे आप सुधार लेंगे सर, मेरा पार्ट है सर आपको टॉपिक समझाना, हम पूरी कोशिश करेंगे कि मेरे में कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना 0% रहे, पूरा कोशिश रहेगा कि कैलकुलेशन हम 0% करें, मतलब कैलकुलेशन का मिस्टेक हम 0% करें, ठीक है। चलो मैंने एडी का इक्वेशन लिख लिया, अब हम बी का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। चलो बी का इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ बी की तरफ भागते हैं, आ जाओ। तो जब इक्वेशन ऑफ बी लिखेंगे तो सेम उसी तरह से बी के लिए पॉइंट पता है, क्योंकि मैंने बी को लाइन बी को अल्टीट्यूड बी को बी से ड्रॉ किया है और उसकी पॉइंट है सर -1, 2। और एक बात बताओ, एम बी इंटू एम ए सी इक्वल टू -1, क्यों? देखो ध्यान से, बी जो है वो AC के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1। अब थोड़ा AC का स्लोप लिखो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, तो 5 + 7 12 और 4 - 3 बोलो 1, तो MB AC का स्लोप हो गया 12/1 इज इक्वल टू -1, तो MB हो गया मेरा -1/12। बोलो एक पॉइंट पता और एक स्लोप पता, तो इक्वेशन लिख ले, बताओ इक्वेशन ऑफ बी लिख ले, बताओ y माइनस y1 y माइनस 2 स्लोप -1/12 x माइनस x1 हो गया +1। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्या बोलती है पब्लिक, कोई डाउट है क्या? कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। चलो यहां से हो गया आपका 12y - 24 दैट इज इक्वल टू -x - 1, यहां से लिख देंगे, बताओ x + 12y - 24 + 1, ध्यान से मेरा बच्चा, -23 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन को एकदम अच्छे से करें आप। अब मुझे एक बात बताओ सर, पहला अल्टीट्यूड ईडी का इक्वेशन पता है और दूसरा जो अल्टीट्यूड है वो बी का भी इक्वेशन पता है। एडी और बी दोनों जहां पे मीट कर रहा है उसी को तो हम ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर कि आप एक और अल्टीट्यूड का इक्वेशन क्यों नहीं लिखे? सर कोई नेसेसरी है ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि हम 2D पढ़ रहे हैं, 2D में दो ही वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए दो ही इक्वेशन काफी है, तो फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आओ फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज योर फर्स्ट इक्वेशन? 5x + 3y + 6 इक्वल टू 0। सर 5x + 3y + 6 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है बोलो x + 12y -23 इक्वल टू 0। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो लग रहा है ना, रहने दो कैलकुलेशन, अब क्या करोगे, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, क्या करोगे बताओ? मैं तो बोलता हूं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो फर्स्ट इक्वेशन सेम, 5x + 3y + 6 इक्वल टू 0,
और ये हो गया बोलो 5x प्लस 60y। अजीब अजीब थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है जेई मेन में। सर 23 इंटू 5 आई थिंक 115 और डेट इज इक्वल टू 0। सर माइनस करें, माइनस कर देते हैं सर, कैलकुलेशन ध्यान से सर, मुझे भी बड़ा कैलकुलेशन से डर लगता है सर। 3y में गया 60y तो माइनस 57y, माइनस 57y और ये हो गया प्लस 121 डेट इज इक्वल टू 0। तो माइनस 57y इज इक्वल टू माइनस 121। कैलकुलेशन गया तो सारा गया। तो y की वैल्यू कितने आ गई सो बताओ। y की वैल्यू हो गई 121 अपॉन 57। क्या ये किसी से कटेगा क्या? देखो तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी से कटेगा। रहने दो ऐसे ही यार, क्या दिक्कत है, कटेगा तो ठीक है और नहीं कटेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लो, डाउट नहीं। चलो y पता तो x निकाल लेते हैं। यहां से x निकालो, x प्लस 12y है ना, और माइनस 23 डेट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई बताओ 23 माइनस 12y। तो x की वैल्यू हो गई बताओ 23 माइनस 12 इंटू वाई। y मतलब 121 अपॉन कितना बोलो 57। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है आई थिंक। तो इसको क्या करो, कैंसिल करो 3 बार में, तो बोलो ये 4 होगा ना, और ये हो गया 19। को डाउट है क्या? तो x की वैल्यू कितना आ गया सो बताओ। एलसीएम इस बोलो 19, यहां हो गया 23 इंटू 19। देखो भाई ये हम कैलकुलेटर से जल्दीबाजी में करेंगे, आप ना नहीं करोगे सर, याद रखोगे। 23 इंटू 19, 23 इंटू 19 437, 437 माइनस 437 माइनस 121 इंटू 4 कितना हो जाएगा 484 आई थिंक 484। तो बताओ 437 में गया आपका कितना 484 माइनस 484 तो माइनस 47 अपॉन 19। चेक कर लो। तो x भी पता चल गया और y भी पता चल गया, मतलब ऑर्थो सेंटर आपका निकल गया। ऑर्थो सेंटर क्या हो गया ये बताओ, अल्फा कामा बीटा। तो अल्फा कामा बीटा कहने का क्या मतलब है, अल्फा की वैल्यू हो गई बताओ कितना x कोऑर्डिनेट, मतलब माइनस 47 अपॉन 19 और बीटा हो गया सर 121 अपॉन कितना बोलो 57। तो बोलो मैंने ऑर्थो सेंटर फाइंड कर लिया, ऑर्थो सेंटर निकल गया, अल्फा कामा बीटा निकल गया। देखो कैलकुलेशन इज योर पार्ट सर, कैलकुलेशन अगर गलत हुआ होगा, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं तो गलत हो जाएगा सारा। मुझे चाहिए सर 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मुझे चाहिए सर 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60 है ना। देख लो 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, माइनस 47 अपॉन 19, माइनस 47 अपॉन 19। थोड़ा कैलकुलेशन अजीब अजीब दिया हुआ है ना। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा 121 अपॉन 57, 127 अपॉन कितना 57 और प्लस 60। थोड़ा कैलकुलेशन है सर, नीचे इसका 1, 19 और 57 का एलसीएम 57। बोलो यहां बोलो कितना हो गया 3 टाइम्स में, तो ये हो गया 27 इंटू माइनस 47 माइनस ये हो गया 6 इंटू 121 और यहां कितना हो गया बताओ 57 इंटू 60, 57 इंटू कितना 60। अजीब कैलकुलेशन है, थोड़ा सा तो अजीब है, थोड़ा नहीं सर हमको तो लग रहा है अजीब कैलकुलेशन दे देता है कभी कभी। तो बताओ 27 इंटू 47 व्हाट 1269 माइनस 1269 माइनस 127 इंटू 6 121 इंटू 6 726 726 प्लस 57 इंटू 60 व्हाट 3420 3420 अपॉन बोलो कितना 57 हो गया। बस थोड़ा सा, अब थोड़ा सा जोड़ लो घटा लो सर। 3420 में हम घटा देंगे 726 और फिर घटा देंगे 1269 आ गया 1425 और उसको डिवाइड करेंगे 57 से, 57 से। तो आंसर इज योर सर 25। आंसर इज योर व्हाट 25, ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा था आपको जो करना पड़ेगा आपको, बाकी इस क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं था। जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था वो मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं कि ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं सर।
ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हम लोग किसी भी ट्रायंगल का दो अल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखते हैं और उसके बाद फिर हम उन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे जो कोऑर्डिनेट आता है सर, उसी को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। सर तीसरे अल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखना कोई जरूरी नहीं है सर। चलो आ जाओ, थोड़ा स्ट्रेट लाइन में क्या होता है ना कि कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन अप्रैल 13 का 2023 का है ना। बोलता है अल्फा कॉमा बीटा बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन 15x minus y is equal to 82, 6x minus 5y is equal to -4 and 9x plus 4y is equal to 17। तो बोलता है देन अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा माइनस बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो ये सब बेकार चीज है, ये सब तुम्हारा बेकार चीज है। मेन है कि अल्फा कमा बीटा क्या है, उसका सेंट्रोइड है। तो थोड़ा तुम सेंट्रोइड का भी डेफिनेशन सुन लो। सेंट्रोइड का डेफिनेशन होता है सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। जहां पे ट्रायंगल का तीनों मीडियन ना आपस में मीट करता है ना, उसी को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। तो लेकिन सर ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए आपको अल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखना पड़ा, सेंट्रोइड निकालने के लिए आपको मीडियन का इक्वेशन लिखना जरूरत नहीं है। सुनो क्यों। सेंट्रोइड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है तो हम सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं सारे बच्चे बताओ। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट सुन लो कि एबीसी अगर एक ट्रायंगल है ना, और इसकी कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट अगर बोलो x2, y2 है, इसका कोऑर्डिनेट अगर बोलो क्या x3, y3 है, तो सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। तो इस कैपिटल जी का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है सर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y कोऑर्डिनेट होता है सर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। क्या आप याद करके रख लोगे मेरे प्यारे बच्चों? देश के भविष्य, तुम लोग तो देश के उज्जवल भविष्य हो, लेकिन अभी जैसे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं हमको तो उज्जवल भविष्य लग ही नहीं रहा है। क्योंकि सर मुझे जैसा फील हो रहा है कि 4-5 सालों से ना एजुकेशन का लेवल ना थोड़ा डिक्रीज हुआ है सर। हम ये नहीं बोलते हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ रहा है, चाहे वो जेईई हो चाहे बोर्ड हो, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव में बच्चे बड़ा मन से नहीं पढ़ पा रहे हैं। और ये डिस्ट्रैक्शन ना मोबाइल है आपका। सर आप इतना ज्यादा इंस्टाग्राम में रील्स देख देख रहते हो दिन भर, इतने मीम्स बन गए हैं, उसी को देख के ही टाइम पास कर देते हो। तो सर थोड़ा सा इससे दूरी बनाओ सर। अगर आपको रिजल्ट बहुत अच्छा करना है ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा सर। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मोबाइल चला लोगे तो वैसे पढ़ाई नहीं होगी सर। और मैं बार बार बोलता हूँ ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं। ऑनलाइन में हम लोग आए हैं आपको कि जो बच्चे को मैथ्स में थोड़ा डर लगता है, और बहुत बार क्या होता है कि वो ऑफलाइन जहां पढ़ते हैं वहां पूरा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म मैंने बना लिया है आपके लिए कि आप आओ मेरा वीडियो सेशन देखो, किसी का भी देखो। सारे टीचर आपके लिए बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा ऑनलाइन में भी सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सर ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है सर। अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करना है ना तो अगल बगल आप जहां पे भी हो, जैसे आप रांची में पढ़ रहे हो या हजारीबाग में पढ़ रहे हो या यूपी में पढ़ रहे हो या महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, ठीक है, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, तो अगल बगल जहां भी आपको ऑफलाइन मिलता है ना, पहले आप ऑफलाइन को ही प्रायोरिटी दो सर। ऑनलाइन को बस एक ना मीडियम बनाओ रिवीजन के लिए या नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने के लिए, बस मेरे अकॉर्डिंग। ऑनलाइन खराब नहीं है सर, हम ये चीज नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सर ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इस बात को आपको फील करने में वक्त लगेगा, लेकिन जिस वक्त फील होगा ना उस वक्त आप देर हो चुके होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करना है कि ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है ना, ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, दो दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। इजी क्वेश्चन है ये सर। 15x माइनस वाई इज इक्वल टू बोलो 82, कैलकुलेशन बहुत टफ कर दिया है थोड़ा सा देखो। और 6x माइनस 5y, 6x माइनस कितना 5y इज इक्वल टू बोलो -4। क्या अजीब कैलकुलेशन है बताओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ तो है। चलो पहला दूसरा को सॉल्व करो, ठीक है ना। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो बोलो ये वो कितना हो गया बताओ। 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 75x माइनस 5y इज इक्वल टू 82 इंटू 5 कितना होगा बताओ, 410 है ना, बताओ।
और ये हो गया बोलो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -4। कैलकुलेशन गलती नहीं करना है, घटा दो मेरे भाई, घटाओ जल्दी से घटाओ, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, माइनस वाला प्लस, ये बोलो कट गया। 75x में गया 6x, 69x ना, आई थिंक 69x इज इक्वल टू 414। कहीं गलती मत कर देना मेरे भाई। तो x की वैल्यू हो गई सिर्फ 414 अपॉन कितना 69। क्या ये कटेगा क्या, देखो तो ध्यान से, किसी से कट सकता है क्या? नहीं नहीं कटेगा सर। बस यही है दिक्कत, जेईई मेन में यही दिक्कत है। मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछ दिया है, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा अजीब कर दिया है। देखो कुछ अजीब किया ही हुआ है ना, अजीब है थोड़ा कैलकुलेशन सर। चलो x पता तो बोलो y निकाल लेते हैं सर। 15x माइनस वाई इज इक्वल टू बोलो 82। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 15x, x हो गया 414 अपॉन 69, 414 अपॉन कितना 69 माइनस वाई इज इक्वल टू बोलो 82। तो यहां से y का वैल्यू निकाल लो, बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी सर, देखो तो y का वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू 414 अपॉन 69 माइनस 82। सर 15 इंटू 414 अपॉन 69 माइनस 82। बाप रे बाप, कैसा कैसा कैलकुलेशन क्यों दे रहे हो? बच्चे लोग रोएंगे ही ना बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में। हाँ बताओ क्या मतलब है इतना कैलकुलेशन देने का, पता नहीं। बताओ मुझे क्या है सर, मैं पढ़ाने वाला बंदा हूं, मैं तुम्हें कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, मुझे क्या है भाई। लेकिन बताओ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एनटीए वाला बदमाशी बहुत ज्यादा कर रहा है। बताओ कितना आ रहा है, 6210 आ रहा है, 6210 माइनस 82 इंटू 69, 82 इंटू कितना 69, 82 इंटू 69 यार है 5658 अपॉन 69। अब इसे घटा दो, 6210 में अगर हम घटा देंगे 5658 तो आ जाएगा 552। बाप रे बाप, 552 अपॉन 69। मतलब सर पहला कोऑर्डिनेट निकल गया x, y। x का वैल्यू कितना था 414 अपॉन 69, 414 अपॉन 69 कॉमा 552 बटा 69। ये मान लो कोऑर्डिनेट ऑफ ए है। अब चलो सेकेंड थर्ड को सॉल्व करो, सेकेंड और थर्ड को। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -4, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू बोलो कितना -4 एंड बोलो 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू बोलो कितना 17। देखो अजीब कैलकुलेशन फिर से है, मतलब इरिटेट हो जाएगा बच्चा। बताओ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके y एलिमिनेट कर लो, बोलो 24x माइनस 20y, 20y इज इक्वल टू बोलो -16 और ये हो गया बोलो 45x, कितना 45x अब प्लस 20y इज इक्वल टू बोलो 85। काहे भाई एनटीए वाले किस जन्म का बदला ले रहे हो बच्चों से? सो बताओ कट गया, अजीब है। बताओ ये कितना हो गया 69x, फिर से देखो 69x इज इक्वल टू 85 में गया 16, 85 में गया 16 तो हो गया माइनस, सही है ना 69। तो 69 कट गया, x की वैल्यू 1। चलो ये थोड़ा राहत का सांस दिया कि एक x का छोटा वैल्यू आया, x की वैल्यू 1 है ना। क्या ये सब कटेगा क्या? ये भी देख ले, क्या पता अगर कट जाए तो हाँ कट रहा है, ये भी कट रहा है 6 से, ठीक है। और 552 अपॉन 69, अच्छा ये भी कट रहा है 8 से, अच्छा ये 6,8 है। हाँ, चलो x की वैल्यू 1 तो y निकाल लो, y निकालो जल्दी से। कितना हो गया बताओ, 6 इंटू 1 हो गया बोलो 6, कितना हो गया 6 माइनस 5y इज इक्वल टू बोलो -4, तो -5y इज इक्वल टू बोलो उधर जाके -10, तो y की वैल्यू हो गई बोलो 2, मतलब अगला कोऑर्डिनेट आ गया 1,2। दो कोऑर्डिनेट निकल गया सर, क्लियर। मैंने क्या किया कि पहले फर्स्ट सेकंड सॉल्व किया, फिर सेकंड थर्ड, अब फर्स्ट थर्ड को सॉल्व करो। 15x माइनस वाई इज इक्वल टू बोलो 82, देख लो 15x माइनस वाई इज इक्वल टू 82, और थर्ड वाला क्या था सो बताओ, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू बोलो 17, है ना, है कि नहीं है। चलो एक काम करो, इसे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, बोलो कितना हो गया 60x माइनस 4y इज इक्वल टू आराम से 82 इंटू 4,
सर कैलकुलेशन थोड़ा आराम से, 4 इंटू 2 8 और 3 2 8, चेक कर लो, 3 2 8 है ना, बिल्कुल सही है सर, 3 2 8 ही होगा, हाँ ठीक है चलो। और ये हो गया बोलो 9x प्लस 4y इज इक्वल टू बोलो 17, ये कट गया। फिर हो गया 69x इज इक्वल टू 69x इज इक्वल टू 3 2 8 प्लस 17, आई थिंक 345 होगा ना, 345। और 345 को अगर हम 69 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, x की वैल्यू आ गया 5, x की वैल्यू 5, तो y निकाल ले बाबू, है ना। चलो बताओ 15 इंटू 5, 75 माइनस वाई इज इक्वल टू 82, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 82 माइनस 75, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 82 में गया 75, आई थिंक बोलो 7, तो y की वैल्यू बोलो -7, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 5, -7। मतलब क्या किए सर, ट्रायंगल के दो साइड को सॉल्व करके हम उस ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, बना लो एक ट्रायंगल, एबीसी लिख दो, कुछ भी लिख लो, PQR लिख लो, है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ ए है 6, 8, 1, 2, 5, -7। बताओ 6, 8, 1, 2 और 5, कितना -7। देखो भाई, ये कभी अगर कैलकुलेशन गड़बड़ाया तुम्हारा ना, तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा। आसान क्वेश्चन है, जेई यही कर रहा है कि अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट इजी डाल रहा है ना, तो सालों कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हैवी कर दे रहा है। मतलब किसी भी तरीके से वो बच्चों को परेशान ही कर रहा है सर। मतलब पता नहीं, एनटीए का मोटो ही हो गया है कि सर बच्चे को परेशान करो, खूब परेशान करो। देखो सीबीएसई बोर्ड 12th का भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना अच्छा आया था मैथ्स में और फिजिक्स में, बहुत सुंदर था सर। क्वेश्चन टफ नहीं था सर, लेकिन टू द पॉइंट एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं था, पैटर्न उसने पूरा बदल रखा था थोड़ा सा। देखो वेक्टर का क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग था, उसने सर 5 मार्क्स में डोमेन और रेंज का क्वेश्चन पूछ दिया, वो भी इनवर्स फंक्शन का। टफ नहीं है, लेकिन बच्चे सर एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो सर वहां पे तो उनको प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट एकदम अलग था वहां पे। तुमने वेक्टर से जब क्वेश्चन पूछा सीबीएसई बोर्ड 12th में, तो कैसा क्वेश्चन पूछा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, फिर उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन लिखो जो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर था। फुल्ली जेई मेन का क्वेश्चन था सर वो। ऐसे क्वेश्चन तो जेई एडवांस में भी आते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों पे भी रहम करो सीबीएसई बोर्ड वालों और एनटीए वालों। अब क्या बोला, अल्फा बीटा इसका सेंट्रोइड था, याद करो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, बोलो हाँ है ना, तो ये हो गया 14/3, और बीटा हो गया सर 8 प्लस 2 माइनस 7/3, तो बीटा कितना हो गया जल्दी बताओ, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, 10 में गया 7, 3/3, मतलब बोलो 1। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करने का है, तो सेंट्रोइड निकल गया मेरा, क्या बताओ 14/3, 1। अब क्वेश्चन को आगे हम रीड करते हैं। बोलता है अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा माइनस बीटा किस इक्वेशन का रूट है। अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा 14/3 और 2 बीटा मतलब 2, एंड 2 इंटू 14/3 -1, तो ये हो गया बोलो 6, तो 20/3 एंड 28/3 मतलब 25/3, चेक कर ले। मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, 20/3 एंड 25/3। तो सिर्फ सिंस क्लास 10th हम ये पढ़ते आ रहे हैं ना कि जब दो रूट्स पता होता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो हो गया सर बोलो x² माइनस 45/3 इंटू एक्स प्लस 500/3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3x² माइनस 45x प्लस 500 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन ध्यान से मैच कर लो, मैच किया कि नहीं किया। सर कुछ भी मैच नहीं किया, मतलब कहीं कैलकुलेशन हम लोग खा गए। हमको तो लग रहा है कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, पूरी तरह से कैलकुलेशन खत्म हो गया हम लोग का। नहीं खत्म हुआ है सर, नहीं खत्म हुआ है लग रहा है। देखो तो ध्यान से देख लो पहले ध्यान से, तो कहीं कैलकुलेशन खराब हुआ क्या। 50 यहां पे देखो तो 28/3 -1,
तो 28/3 माइनस 1 मतलब 25/3। मुझे तो कहीं गलती लगने लग रहा है कि 500 को 3 से डिवाइड करोगे तो कटेगा भी नहीं, ये भी तो बात है। फिर तो कैलकुलेशन कहीं गया सर, गया। अब कैलकुलेशन चेक करने के लिए तुमको बैठना होगा, कहां गलती हुआ ढूंढो ढूंढो ढूंढो। 6 20/3 और 28/3 माइनस 1 मतलब 25/3। यहां तो कहीं गलती नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ओ हो 3 इंटू 3 9। चलो चलो बच गया बच गया, ज्यादा गलती नहीं हुआ था अभी तक। क्या बोलते हो बताओ, अब तो सही लग रहा है ना कि अभी भी गलती है कहीं? देखो मेरे भाई, कहीं तो गलती होगा, सब खत्म हो जाएगा मेहनत फिर, है ना। देख लो भाई देख लो कहीं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 3 इंटू 3 9। अभी तक तो सही लग रहा है। फिर अब ये हो गया 9, ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस, अच्छा ऐसे कैसे करोगे फिर? 15x होगा ना, ऑप्शन भी मैच करो। 15x तो कहीं है ही नहीं। 15 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा माइनस बीटा, कहां गलती हो रहा है भाई? x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ओ हो, फिर गलती क्या? देखो यहाँ पे 6 है ना, ओ हो, यहाँ गलती था सर, यहाँ गलती था। देखो जल्दी गलती पकड़ा गया मेरे भाई। हाँ सर, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, 6 था ना यहाँ। ओहो ओहो, 6 प्लस 1 प्लस 5 अपॉन 3 ना, 6 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो 12/3 4, और बीटा हो गया 8 प्लस 2 माइनस 7/3, मतलब बोलो बीटा हो गया 1। आप गलती अब तुरंत पकड़ा गया। तो रूट्स क्या था सो बताओ? अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 2 अल्फा माइनस बीटा, खत्म हो गया। तो अल्फा हो गया 4 प्लस 2 इंटू 1 2 एंड 2 अल्फा मतलब 8 माइनस 1, तो रूट्स हो गया 6 और बोलो कितना 7। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी। हो ही नहीं सकता है सर, बस कैलकुलेशन गलत होगा उसके कारण आप आंसर गलत पहुंच सकते हैं। फॉर्मेट में कोई इशू नहीं है सर। चलो, होपफुली ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड का पॉइंट क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है अप्रैल 2023 का ही, 12 अप्रैल के शिफ्ट का क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट अल्फा कॉमा 7√3/3 लाइज ऑन द कर्व ट्रेस्ड बाय द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइंस x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 7 and theta belongs to 0, pi/2 का ओपन इंटरवल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा समझो, कुछ नहीं है। इस लाइन का मिड पॉइंट का जो लोकस है, कर्व ट्रेस्ड बाय द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मतलब इस लाइन के जो मिड पॉइंट का लोकस जो होगा उसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है, तो बताना अल्फा क्या होगा। मतलब समझो, लाइन क्या है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 7। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो कोऑर्डिनेट तुम लिखोगे क्या लिखोगे सो बताओ? 7 अपॉन cos थीटा कॉमा 0, और इसको लिखोगे बताओ कितना? 0 कॉमा 7 अपॉन sin थीटा। अरे क्यों सर, क्यों सर? खुद से सोचो। अगर हम y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी ना 7 अपॉन cos थीटा, और y और x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आएगी ना 7 अपॉन sin थीटा। तो सर ये लाइन सेगमेंट को, इस पॉइंट को a मान और इस पॉइंट को b मान। अब क्या बोलता है क्वेश्चन पढ़ना? इफ द पॉइंट अल्फा कॉमा 7√3/3 लाइज ऑन द कर्व ट्रेस्ड बाय द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। सर इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का जो कर्व बनेगा, मतलब यही हुआ कि इस लाइन का जो मिड पॉइंट का लोकस होगा, कर्व बनना मतलब उस पॉइंट का लोकस। लोकस का मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट है किस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो सर मान लिए कि मिड पॉइंट का कर्व बोला, मतलब मिड पॉइंट का लोकस बोला, तो उसको मान लिए h, k। सर अगर h, k AB का मिड पॉइंट है, एक बात बताओ, तो हम लोग लिखेंगे h इज इक्वल टू, हाँ या ना में आंसर करना, 7 अपॉन cos थीटा प्लस 0/2, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। क्लियर? बोलो। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे? 2h इज इक्वल टू 7 बाई cos थीटा।
तो हम लोग h इज इक्वल टू बोल सकते हैं 7/2 cos थीटा। बोलो यहां तक क्लियर है? और यहां से ये भी बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू ध्यान से सुनना सर 0 प्लस 7/sin थीटा बाई 2, मतलब k इज इक्वल टू बोल सकते हैं 7/2 sin थीटा। अब तुम एक बात बताओ, देखो लोकस निकाल भी सकते हैं, तुमको लोकस निकाल के दिखा भी सकते हैं यहां से। कैसे बताऊं? सर cos थीटा का वैल्यू निकाल लो, sin थीटा का वैल्यू निकाल लो, और दोनों का स्क्वायर का सम बोलो 1 होता है। अगर तुमको मान लो कि इस मिड पॉइंट का लोकस सपोज दैट चाहिए, मान लो अगर क्वेश्चन ये ना पूछ के ये बोलता कि इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का लोकस बताओ, देखो लोकस निकालने के लिए सिखाते हैं। यहां से तुम बोल सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू सर 7/2h, देख लो 7/2h देख लो, और यहां से बोल सकते हो sin थीटा इज इक्वल टू बोलो सर कितना 7/2k, 7/2k देख लो। अब हम क्या जानते हैं सो बताओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस बोलो कितना sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू बोलो 1। cos स्क्वायर थीटा मतलब बोलो 7/2h का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा मतलब 7/2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ये हो गया 49/4h स्क्वायर और प्लस 49 अपॉन बोलो कितना 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब करना कुछ नहीं है, h को x से रिप्लेस कर देते हैं और k को बोलो किससे, y से, तो 49/4x स्क्वायर और प्लस 49/4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उस मिड पॉइंट का लोकस निकल गया। अगर लोकस निकालने के लिए पूछता तो, अब लोकस निकल गया, अब क्या है, यहां से भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि वो जो पॉइंट है उस मिड पॉइंट से जो कर्व ट्रेस हो रहा है, तो मिड पॉइंट से बोलो यही कर्व ट्रेस हो रहा है, उसके ऊपर में वो पॉइंट है, तो तुम अल्फा का वैल्यू निकाल दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो तुम, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन अगर हमको मान लो लोकस निकालने के लिए नहीं पूछा तो कैसे बनाएंगे? देखो डायरेक्ट देखो तुरंत, ये उसका x कोऑर्डिनेट है और वो उसका y कोऑर्डिनेट है और उसी के ऊपर वो पॉइंट लाई करता है, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं सर क्या बताओ, सर इतना h कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू अल्फा और y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 7√3/3। देखो h कोऑर्डिनेट जो होगा बोलो होगा अल्फा और y कोऑर्डिनेट होगा बोलो 7√3/3, तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं सर ये तो मैंने एक लोकस निकालना सिखा दिया। चलते हैं प्रॉब्लम में, चलते हैं। क्या बोलती है पब्लिक, कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा सर, ध्यान से सुनोगे तो। चलो आ जाओ, क्या बताया बताओ सर, y कोऑर्डिनेट 7√3/3 इज इक्वल टू 7/2 sin थीटा, 7/7√3/3 ना, देखो तो ध्यान से, 7√3/3 इज इक्वल टू 7/2 sin थीटा, 7/2 sin थीटा। ध्यान से सर, 7 कटा, बोलो ये भी कटा √3 है ना, तो बताओ 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों sin थीटा बोलो कितना √3/2, तो थीटा बोलो कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। और हमको देखो थीटा बोला है ना वहां पे 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 के बीच में 60 डिग्री आएगा ही बॉस। अब एक बात बताओ, x कोऑर्डिनेट यूज कर लो, x कोऑर्डिनेट कितना है 7/2 cos थीटा और वहां कितना है अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 7/2 cos थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू 7/2 cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री। और एक बात बताओ सर, cos 60 बोलो कितना 1/2, 2 कट गया, अल्फा का वैल्यू बोलो कितना 7, चेक कर लो पब्लिक, 7। कोई कंफ्यूजन है मुझे पूछो, कोई डाउट नहीं होगा सर, ध्यान से चीजों को सुनोगे तो मैंने लोकस भी सिखा दिया। जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है ना स्ट्रेट लाइन में कहीं पे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उस पॉइंट को मानते हो आप h, k। उसके बाद क्या करते हो कि h, k के टर्म में आप इक्वेशन फॉर्म करने के बाद h को आप x से रिप्लेस कर देते हो और k को आप y से रिप्लेस कर देते हो। होपफुली थर्ड क्वेश्चन भी पूरी तरह से आपका क्लियर होगा। बताओ कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होगा सर, आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो, और अगर आप वीडियो देखेंगे अच्छे से तो। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है लेट्स सी अल्फा कॉमा बीटा बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन 4x plus 3y is equal to 69, 4y minus 3x is equal to 17 and x plus 7y is equal to 61. Then अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा। जानते हो सर बहुत 4-5 एक पॉइंट होता है ना जिसको आप ना स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे से याद करके रख लो। सुनो, पहला होता है सेंट्रोइड, दूसरा होता है इन सेंटर, तीसरा होता है ऑर्थो सेंटर, चौथा होता है सरकम सेंटर,
अगला होता है एक्स सेंटर, अगला होता है 9 पॉइंट सेंटर। तो एक्स सेंटर और 9 पॉइंट सेंटर से अपना क्वेश्चन नहीं आता है, सब नहीं आता है। पहले आता था ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में, मतलब ऐसा बोलने का मतलब है कि आज से 15-20 साल पहले ज्यादा आता था। अब 9 पॉइंट सेंटर और एक्स सेंटर वगैरह हटा दिया है, लेकिन सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में आप देखेंगे कि जेई मेन का पीवाईक्यू भरा पड़ा हुआ है। देखो चौथे प्रॉब्लम में सरकम सेंटर आ गया, पहला प्रॉब्लम था याद करो अभी का ऑर्थो सेंटर, सेकंड था सेंट्रोइड। अब सरकम सेंटर कैसे निकालेंगे इस ट्रायंगल का, ये सुनो। तो जो पहला लाइन है वो दिख रहा होगा सर 4x + 3y = 69। अगर आप ध्यान पूर्वक देखें, सेकेंड लाइन है सर 4y - 3x = 17। तो एक बात बताओ सर, ध्यान से अगर देखें तो इस लाइन का जो स्लोप है वह है -4/3। इसको थोड़ा ध्यान से सजा के लिखो, -3x + 4y = 17। तो इस लाइन का स्लोप अगर ध्यान से देखोगे तो बोलो 3/4 है। क्या बोलती है पब्लिक? कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सर ऐसा स्लोप क्यों निकाले? सुनो ना, बताते हैं। अगर तुमको ना आज एक बहुत अच्छा बात बताते हैं, सुनो। अगर तुमको ना कभी भी ट्रायंगल में ना सरकम सेंटर निकालने के लिए पूछा जाए ना, तो तुम पहले कोऑर्डिनेट निकालना मत शुरू कर दो मेरे भाई। पहले तुम चेक करो कि क्या कहीं दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है क्या। सर इससे क्या फायदा होगा? सुनो, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो ये साफ चीज क्लियर है। क्या क्लियर है? कि सर वो ट्रायंगल जो बनेगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में ना सरकम सेंटर निकालना बहुत ही इजी होता है। सर कैसे? सर राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है ना, वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। वापस मैं फिर से दोहराऊं, सर सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल। सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। सर क्लियर? तो एक बात बताओ, इन दो, इसको मान लो m1 और इसको मान लो बोलो m2। तो क्लियरली आपको दिख रहा है -4/3 × 3/4। सर कट गया बोलो -1 आया। तो मैंने क्या देखा कि दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट बोलो -1 है ना? क्लियर है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब कहानी कुछ ऐसी होगी। ये लाइन मान लो 4x + 3y = 69 है, और ये लाइन बोलो कितना है -3x + 4y = 17। तो तीसरा लाइन मेरा यही होगा। कौन सा लाइन? x + 7y = 61। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो सर इस पॉइंट को a मानो, इस पॉइंट को b मानो। सर इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करके बोलो ये पॉइंट निकलेगा, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करके ये पॉइंट निकलेगा। ये पॉइंट निकल जाएगा मतलब हाइपोटेन्यूज का पॉइंट निकल गया, और हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही तो सरकम सेंटर होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो सॉल्व कर लो पहले। किसको सॉल्व करोगे बताओ? आओ बढ़ू, चलो बताओ किसको किसको सॉल्व करोगे बताओ। x + 7y = 61, और बोलो -3x + 4y = 17। बस थोड़ा कैलकुलेशन है सर, कैसे कर लो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो सर इसे। तो बोलो 3x + 21y = सर 183, और -3x + 4y = बोलो 17। चेक कर ले पब्लिक, ये गलती मत कर देना। कट गया सर, कट गया। 25y = कितना हो गया बताओ भाई? कैलकुलेशन मेरा बहुत खराब है सर। हाँ 200, ये तो इजी है कैलकुलेशन। चलो तो y कितना हो गया बताओ? y हो गया 200/25। बोलो 8 हो गया ना सर? y अगर 8 हो गया तो सर x निकाल लो यहां से। y कितना आया? 8। y अगर 8 आया तो 7 × 8 कितना? 56। 61 में गया 56, 5। हाँ तो x की वैल्यू हो गई 5। तो वो वाला पॉइंट हो गया 5,8 है ना? अब चलो ये वाला पॉइंट हो गया बोलो कितना? 5,8। अब इसको सॉल्व करो। 4x + 3y = 69। 4x + 3y = बोलो कितना? 69। का है भाई? थोड़ा छोटा छोटा डिजिट दोगे तो क्या होगा जेई मेन वाला? हाँ बताओ। -3x + 4y = 17 है ना? 17। सॉल्व कर लो इसको अब। ये भाई बहुत परेशान कर रहा है ये। चलो करना पड़ेगा सर 3 से, और ये बोलो 4 से। 12x + 9y = 69 × 3।
माफ करो सर, मेरा कैलकुलेशन खराब है सर, बहुत खराब है सर, थोड़ा सा। चलो 7, तो हमको इरिटेटिंग लगता है, खराब क्या है, थोड़े ना हम 69 नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेटिव पार्ट बच्चे खुद से करो सर, मेरा काम है फॉर्मेट समझाना। और 207 होगा शायद, 207। चलो और बताओ, -12x प्लस 16y इज इक्वल टू 68। दोनों को जोड़ दो सर, 25y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बताओ, 275। आई थिंक लग रहा है ये भी कटेगा ही, तो y इज इक्वल टू 275 अपॉन 25। तो बोलो 11, हाँ 11 होगा सर, देख लो भाई, पता नहीं भाई सही है कि नहीं सही, हाँ बिल्कुल 11 होगा। चलो 11, तो y 11 x निकाल लो, 3 इंटू 11 33 यहां पुट कर दो ना, 4x यहाँ पे पुट कर दो। 33 इज इक्वल टू बोलो 69, तो 4x इज इक्वल टू 69 माइनस 33, तो कितना हो गया बोलो 6, और ये भी हो गया 3 ना, हाँ 3, तो x की वैल्यू बोलो हो गया 9, तो ये पॉइंट हो गया 9,11। ओहो, ये हो गया 9,11। अब मैंने क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है, देखिए मैं लिख दूं सर, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। हो गया, तो सरकम सेंटर क्या दिया हुआ था, अल्फा कॉमा बीटा, मिड पॉइंट निकाल लो, बताओ 9 + 5 14/2 मतलब 7, और 11 + 8, फिर देखो ये माथा खराब कर रहा है, फिर गए बढ़ाया नहीं ना कहीं भाई, 11 + 8 क्यों आ रहे हो यार ऐसे, तुम क्यों डराते हो यार ऐसे करके, बताओ फिर कुछ गलती उल्टी हुआ है क्या, चेक कर लो, पता चला फिर मेहनत बेकार चला जाएगा, क्यों ऐसे आ रहे हो डर लगता है ना सर, कहीं गलती नहीं हो रहा है ना, ठीक है तो बताओ भाई, 11 + 8 19/2 आ जा रहा है, इसे डर लगता है भाई, ऐसा मत आया करो, 11 19/2 लेके चलो। अब क्या बोला है हमको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, फिर डर लग रहा है कैलकुलेशन में कि कहीं गलती मत हो जाना भाई, इतना मेहनत करने के बाद। 7 - 19/2 का होल स्क्वायर प्लस 7 + 19/2, आराम से 14 में गया 19, -5/2 का स्क्वायर 25/4 प्लस 7 प्लस 19/2 1, एलसीएम बोलो 4, ये 25, ये 28, अब प्लस 19, क्या बोलती पब्लिक, सही है ना, 25 + 28 53, 53 + 19 72, क्या गलत है क्या, 72/4 72 आई 7, अबे क्या हो रहा है भाई, अरे 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 72/4, बोलो आंसर इज 18। 18 है क्या, अरे है सर, है सर, है सर, है सर, क्लियर, कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं ना। चलो आगे बढ़ता हूं, फिर आ जाओ, क्या है, द स्ट्रेट लाइन L1 and L2 passes through the origin and trisect the line segment of the line L, 9x + 5y is equal to 45 between the axes। अच्छा, दो लाइन L1 और L2 origin से पास करता है और उस गिवन लाइन 9x + 5y is equal to 45 को ट्राइसेक्ट करता है, ठीक है। If M1 and M2 are the slope of the line L1 and L2, ठीक है, then the point of intersection of the line y is equal to M1 + M2x with L। अच्छा, इस लाइन का और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइज ऑन, किस लाइन पे लाई करता है मुझे बताना है। अच्छा ठीक है, कहानी समझ गए, क्वेश्चन मैं समझाऊं, बहुत प्यार से समझाऊं, आओ बहुत ही प्यार से मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाता हूं, सुनो। बोलता है स्ट्रेट लाइन L1 and L2 passes through the origin। अच्छा, एक L1 है और एक L2 है, दो लाइन है L1 और L2, ठीक। अब क्या बोलता है, ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन 9x + 5y is equal to 45। अच्छा, 9x + 5y is equal to 45 को ये दोनों लाइन ट्राइसेक्ट करता है, क्या करता है, ट्राइसेक्ट करा दो, ट्राइसेक्ट 9x + 5y is equal to 45। देखो 9x + 5y is equal to 45, ग्राफ बनाओ, x को 0 करोगे
तो 5y इज इक्वल टू 45, तो y की वैल्यू 9, तो 0,9। क्या क्या कंफ्यूजन क्या है भाई? 0,9। और y x को 0 करोगे, देखो ना, x को 0 करोगे तो y की वैल्यू 9, और y को अगर 0 करोगे तो x की वैल्यू 5। मतलब ऐसी कहानी होगी, मतलब कुछ, ठीक है, समझ गए? ये पॉइंट हो गया आपका 5,0, और ये पॉइंट हो गया आपका, बोलो कितना, 0,9। ठीक, तो इसी को ट्राइसेक्ट करता है, तो मान लो इसको a, इसको मान लो b, ये हो गया ओरिजिन 0,0। ठीक, तो ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि ये जो a पॉइंट होगा, ठीक है, इसको मान लो p और q। सर a पॉइंट होगा वो QP लाइन को 1:2 के रेशियो में, और b जो पॉइंट होगा वो PQ लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना? बताओ, क्या कुछ अलग बोल रहा हूं क्या मैं? देखो, a जो पॉइंट होगा इधर से सर 2:1, ठीक तो बोल रहा हूं मैं, है ना? चलो, तो सर एक बार बताओ, ये हो गया क्या a, ये हो गया q, और ये हो गया p। q कितना है सो बताओ, 0,9, और p कितना है 5,0। तो कितना इस टू कितना, बोलो 1:2 का रेशियो में डिवाइड करेगा a पॉइंट। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके निकालो mx2 मतलब 1 × 5 5, nx1 2 × 0 0, m + n मतलब 3, और my2 m क्या बोलो y2, गलती नहीं my2 मतलब 0, ny1 18/3 6, कोऑर्डिनेट ऑफ a निकल गया 5/3,6। उसी तरह से बताओ जो b पॉइंट होगा, b पॉइंट वो PQ लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। PQ लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्या बोलती है पब्लिक? तो इसका भी कोऑर्डिनेट निकाल लो, b का mx2 2 × 0 0, कहीं गलती नहीं कर देना मेरे भाई, 2 × 0 0, mx2 2 × 0 0, nx1 5/3 मतलब 5/3, और कॉमा, कहीं गलती हो रहा है क्या? देख लो भाई, कहीं गलती नहीं हो रहा है ना? और my2 मतलब 18, तो ये भी तो कोऑर्डिनेट वही आ जा रहा है भाई। कहां से गलती हो रहा है कुछ देखो, ध्यान से देखो क्या गलती कर रहा हूं मैं, कुछ भी गलती नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? ओहो, एक ही बात तो हो गया ना, फिर तो एक ही बात हो गया ना, ऐसे करके चलोगे ना कि बी पॉइंट जो होगा, हाँ ठीक है, चलो क्लियर है, वो क्यू और पी को 2:1 के रेशियो में, ठीक है, 0,9 और 5,0, तो बी का कोऑर्डिनेट निकालो, हो तो गया my2 mx2 10, nx1 0/3, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया, देख लो क्लियर है, पूरा क्लियर है। सर ये जो पॉइंट है वो 1:2 के रेशियो में, और ये जो पॉइंट होगा वो 2:1 के रेशियो में, सही है। और चलो कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग कर दे रहे थे, उसके बाद my2 मतलब 0 अपॉन ny1 9/m + n मतलब 3, चेक कर लो, सही तो है, बिल्कुल सही। देखो, ए जो पॉइंट है वो Q और P के पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को 1:2, और जो B जो पॉइंट है वो Q और P के मिलाने वाली लाइन को 2:1, हो तो गया। देखो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m + n, my2 प्लस ny1 अपॉन m + n आ गया, क्लियर है। चलो, तो मेरा फिगर निकल गया, और फिगर बनाते हैं फिर से। क्या मेरा फिगर बना बताओ? ये L1, ये बोलो L2, ये काट रहा है, L1 है, ये L2 है, ये मेरा A है और B है। देखो कोऑर्डिनेट देखो, पहला कोऑर्डिनेट A है L2 वाला, और ये मेरा B है, बोलो पब्लिक। A का कोऑर्डिनेट है मेरा, कहां गया, 5/3,6, 5/3,6, और B का कोऑर्डिनेट बोलो कितना है मेरा बच्चा, 10/3,3। कहीं गलती मत कर देना, अभी भी देख लो मेरे भाई, तो इतना मेहनत मेरा बेकार चला जाएगा, चेक कर लो। 2 × 5 10, nx1 1 × 0 बिल्कुल सही है। चलो बाबू आ जाओ, यह है 0,0। तो m1 किसका स्लोप था, याद करो, m1 देखो पढ़ो तो m1 किसका स्लोप है, L1 का,
और M2 है L2 का M1 Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। देखो तो कितना हो गया सो बताओ, 3/10/3 मतलब बोलो 9/10 और M2 निकालो मेरा बच्चा Y2 माइनस Y1 अब बटा X2 माइनस X1 मतलब कितना हो गया 6/5/3। कहीं गलती मत करो, बार बार हम अभी भी बोल रहे हैं 18/5 होगा, चेक कर लो मेरे भाई, बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। Y2 माइनस Y1 बटा X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 बटा X2 माइनस X1 6/5/3। तो M1 पता और M2 पता, तो एक लाइन है Y इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू X, मतलब M1 कितना 9/10 और M2 कितना 18/5 इंटू X। इसका मतलब क्या हुआ, Y इज इक्वल टू, ध्यान से देखोगे तो एलसीएम बोलो 10, यहां हो गया बोलो 9, ये हो गया बोलो 36 इंटू X। चेक कर लो कहीं गलती नहीं कर देना, बार बार बोल रहा हूं मैं। तो Y इज इक्वल टू कितना हो गया 36 प्लस 9 बोलो 45, 45/10 इंटू X। चेक कर लो, इसका मतलब अगर हम इसको काटेंगे मेरे भाई किससे 5 से, तो 9/2 इंटू X मतलब 2Y इज इक्वल टू बोलो 9X। इसका मतलब ये हुआ कि 9X माइनस 2Y इक्वल टू 0। सर इस लाइन का इक्वेशन आ गया 9X माइनस 2Y इक्वल टू 0 विथ लाइन L, L मतलब 9X प्लस 5Y इज इक्वल टू 45। सर विथ L 9X प्लस 5Y इज इक्वल टू बोलो 45। खत्म हो गया सर, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, घटा दो, 9x गया माइनस 2y माइनस 5y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 45। तो y हो गया बोलो 45/7, y निकल गया 45/7, तो x निकाल लो 9x इज इक्वल टू 2y, तो 9x इज इक्वल टू 2 इंटू 45 90/7 कट गया, बोलो x की वैल्यू आ गया 10/7। एक पेज ऐड कर लेते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, पॉइंट ऑफ क्या बोलो इंटरसेक्शन आया है ना, तो कितना आया सो बताओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा आ गया सर 10/7 45/7। अब क्वेश्चन क्या, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखना है कि किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। पहला ऑप्शन चेक करो 6x प्लस y इज इक्वल टू 10, ऑप्शन ए 6x प्लस y इज इक्वल टू 10। चलो चेक करो 6 इंटू 10/7 प्लस 45/7 60 प्लस 45 105/7 कभी 10 के इक्वल नहीं आएगा, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी चेक करो राजा, आओ सर आओ, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 हो ही नहीं सकता है सर, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 कैसे हो जाएगा सर, 60/7 माइनस 45/7 कभी 15 कैसे आ जाएगा, 15/7 आएगा। ऑप्शन सी चेक करो सर, कैलकुलेशन सही है ना, कहीं गलती तो नहीं किया। y माइनस एक्स इक्वल टू 5, देख लो सर y माइनस एक्स इक्वल टू 5, y कितना सर, y कितना है 45/7, x कितना है सर 10/7, एकदम आराम से सर कहा कि नहीं, मतलब सर 35/7। अरे सर हाँ आएगा 35/7, 5 इधर भी 5, ऑप्शन सी बोलो सही है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं सर। यहां देखो ध्यान से देखो, ट्राइसेक्ट के कंडीशन में क्या मैंने लिखा देखो कि ये जो पॉइंट ए जो पॉइंट होगा वो क्यूपी लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, और जो बी पॉइंट होगा वो Q/P को, Q और P को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ट्राइसेक्टिंग की कहानी यही चीज होती है सर, क्लियर। तो उसके थ्रू हम ए और बी का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब क्या बोला, M1 जो था वो L1 का स्लोप था और M2 जो था वो L2 का स्लोप था, तो ये पॉइंट पता ये पॉइंट पता, तो स्लोप निकाल लिए y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, सेम इसका स्लोप निकाल लिए y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। उसके बाद एक नया इक्वेशन लिखना है y इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू x, उसका इक्वेशन लिख दिए और उसको L के साथ सॉल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो मुझे बताना है कि किस लाइन पे लाई करेगा। क्लियर है पूरी तरह से बात, क्या कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है सर। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1, 2, 2, 3 and 3, 1 is alpha, beta, then the
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा। बोलो आज का भी पहला क्वेश्चन जो था वो ऑर्थो सेंटर से ही था, सेम पहला की तरह। क्या कोई डाउट? कुछ डाउट ही नहीं है सर। देखो एक बार फिर से सीख लो। देखो सर पता है जब तुमको ना जेई का ना क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कमांड बनाना है ना तो क्या करो जानते हो, जो रिपीटेड मोड का क्वेश्चन है ना उसको 2-3 बना लो। जैसे पहला क्वेश्चन भी ऑर्थो सेंटर से था, ये क्वेश्चन भी ऑर्थो सेंटर से भी है। 2 क्वेश्चन अगर हम ऑर्थो सेंटर में बना लिए ना तो अब ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना तो हम नहीं फंसेंगे सर। क्या कोई डाउट है क्या? मैं सही बोल रहा हूं सर। और जेई पता जितनी बार भी क्वेश्चन पूछता है ना वो रिपीट ही करता है सर। देखो सर एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है लेकिन पॉइंट पूरा रिपीट करता है सर। अगर आप अच्छे से पीवाईक्यू बना के जाओगे ना, हम तो बोलते हैं सर जेई मेन के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी का बुक और जेई मेन का पीवाईक्यू मोर देन इनफ है। इतने क्वेश्चंस है, इतना क्वेश्चन तुम लगा लो तेरा जेई मेन मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एबीसी ट्रायंगल है 1,2, फिर 2,3, फिर बोलो कितना है 3,1, अल्फा कमा बीटा 1,2, 2,3, 3,1, अल्फा कमा बीटा इसका ऑर्थो सेंटर है। तुरंत से 2 अल्टीट्यूड का इक्वेशन लिख लो। पहले बात करो एडी के लिए। एडी के लिए बोलो पॉइंट पता है 1,2, एडी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है तो एडी का स्लोप इंटू बीसी का स्लोप इज इक्वल टू -1। एक बात बताओ सर, बीसी का स्लोप लिख ले y2 माइनस y1 आराम से, 1 माइनस 3 बोलो -2, 1 माइनस 3 -2 और 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू -1। तो एडी का स्लोप आ गया बोलो 1/2। एडी के लिए बोलो एक पॉइंट पता और एक स्लोप पता। इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ एडी। अबे कहीं गलती नहीं की है ना कैलकुलेशन में, ध्यान से। चलो आ जाओ, y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप 1/2 इंटू x माइनस 1। y माइनस 2 इज इक्वल टू हाँ सही है। चलो ये हो गया 2y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1। x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। मतलब सर x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। बोलो पहला इक्वेशन निकल गया एडी का तुरंत से। बी का इक्वेशन निकाल लो ऐसे ही, इक्वेशन ऑफ बी आ जाओ, इक्वेशन ऑफ बी निकाल लो। चलो बी का इक्वेशन कर लो खुद से। बी के लिए पॉइंट पता, बी के लिए पॉइंट पता कितना 2,3। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। और बताओ बी जो है वो एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो एम बी इंटू एम ए सी इज इक्वल टू -1। तो एम बी नहीं पता, एसी का तो स्लोप पता राजा। 1 माइनस 2 -1, 3 माइनस 1 2 -1/2 -1/2 इज इक्वल टू -1। तो एम बी निकल गया बाबू 2। क्या बोलती है पब्लिक? पॉइंट पता, स्लोप पता, इक्वेशन ऑफ बी लिख डाले। बोलो हाँ या ना। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 2 इंटू एक्स माइनस x1। तो हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो हो गया 2x माइनस 4 माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब हो गया 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। बोलो क्या बोलो? जोर से बोलो। जय माता दी। सर एक बात बताओ सर, मेरे पास दोनों अल्टीट्यूड का इक्वेशन पता है, पहला दूसरा को सॉल्व कर दो सर, फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो फर्स्ट को सॉल्व करो। फर्स्ट क्या है? x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और ये है 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या बोलती है पब्लिक? कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, दोनों को सॉल्व कर लो। थोड़ा इरिटेटिंग है, सॉल्व करना ही पड़ेगा सर। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान से सर। और ये हो गया बोलो 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। घटा दो सर, ये गया फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। कहीं गलती मत कर देना रे बेवकूफों। कितना हो गया? -3y अब प्लस 7 इक्वल टू 0। y हो गया बोलो 7/3। अजीब लगता है इस तरह में आता है तो, लेकिन डरना नहीं है सर। y 7/3 तो 2x माइनस 7/3 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां उठा के पटक दिया मैंने, y की वैल्यू उठा के पटक दिया है ना। तो 2x इज इक्वल टू हो गया 7/3 प्लस 1। तो 2x इक्वल टू हो गया बोलो 10/3, कट गया 5/3। तो बोलो सर, बोलो बोलो क्या बोलो? सर ऑर्थो सेंटर मेरा निकल गया।
कितना 5/3 कॉमा 7/3, और यही हो गया अल्फा कॉमा बीटा। देख लो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़े क्या बोलता है, हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढो। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है जिसका रूट है अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हो गया बताओ, अल्फा कितना 5/3, अल्फा हो गया 5/3 और बीटा हो गया कितना बोलो 7/3। 4 इंटू 5/3 प्लस 7/3, तो ये हो गया 5/3 प्लस कितना 28/3, चेक कर लो भाई। और ये हो गया 20/3 प्लस 7/3, 33/3 एंड 27/3, मतलब 11 एंड 9। अच्छा, वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है जिसका रूट्स 11 एंड 9 है, तो वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 99 इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो रे बाबू लोग, कोई कंफ्यूजन है क्या? ऑप्शन नंबर बी। सर बहुत ही इजीली देखो बना के दिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं? थोड़ा पानी पी लेते हैं सर, है ना, 1 मिनट का बस ब्रेक ले ले रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ना। आ जाओ, क्या बोलता है, अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। अच्छा, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, और एक लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। और ट्रायंगल बनाते हैं, x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 15, पॉइंट इज 0,15, y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 20, तो दिस पॉइंट इज बोलो 20,0, है ना। मतलब कहानी क्या है कि एक ट्रायंगल जो बन रहा है आपका x एक्सिस y एक्सिस और ये इस लाइन से, दिस पॉइंट इज 20,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,15। चेक कर ले सर आप, अगर कोई कंफ्यूजन है तो चेक करें। ये मेरा सर ऑरिजिन हो गया 0,0, एक ट्रायंगल बन गया सर, देख लो, कहीं कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। आ जाओ, अब आस्किंग क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ता हूं। देन द नंबर ऑफ द पॉइंट्स P A, B which lie strictly inside the triangle। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना है A, B का, मतलब 1,4, 1,8 ऐसे करके कितने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो इस ट्रायंगल के अंदर होगा। इस ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए A, B, ठीक, ये पॉइंट A, B ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए, तो उतना कितना पॉइंट होगा। अब कंडीशन पढ़ते हैं, वेयर A इज एन इंटेजर। अच्छा, एक इंटेजर होना चाहिए और B इज अ मल्टीपल ऑफ A। अच्छा, B A का मल्टीपल होना चाहिए। अब तुम खुद से सोचो, A जो भी इंटेजर होगा, ट्रायंगल देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो दोनों क्वाड्रेंट तुम प्लस प्लस ही उठाओगे। तो कैसे अप्रोच करोगे, सुनो, अगर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 है और हमने x की वैल्यू 1 ली, सर अपने x की वैल्यू 0 ली तो y का वैल्यू तो 15 आ जा रहा है ना, तो यहां पे हो जाएगा। तो ये पॉइंट इसी के थ्रू ट्रायंगल बन रहा है ना, तो शुरुआत हम x इक्वल टू 1 से किए, x 1 किए तो 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 60, तो 4y इज इक्वल टू हो गया बोलो कितना 57। क्या गलत है क्या, देखो पहले भाई, तो y की वैल्यू हो गई बोलो 57/4, तो 57/4 करोगे तो कितना आएगा 14 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 57/4 करोगे बाबू, 57/4 करोगे तो 14.25। मतलब जब x की वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे तो y की वैल्यू होगी
14.25 मतलब 15 से नीचे ही होगा। तो इसके अंदर कितना पॉइंट हो सकता है? तो कुछ सोचो, 1,1 x1 y1 1,2 1,3 1,4 डॉट 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 1,14 तक है कि सर a कमा b लेना है और b a का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसमें टोटल फॉन्ट हो गया 14। ये तो इजी वन है, बस ऐसे करके चेक करते रहो। जब x2 डालोगे तुम बताओ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना चल रहा है 60, x2 डालो तो बोलो 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 60, तो 4y इज इक्वल टू 60 अपॉन 6। क्या गलती है कहीं? क्या चेक कर लो भाई, 60 माइनस 6 ना, 60 माइनस 6, 60 माइनस 6, तो 4y इज इक्वल टू बोलो कितना 54, तो y हो गया 54 अपॉन 4। थोड़ा मोबाइल को बाहर ही निकाल के रखते हैं कैलकुलेशन के लिए यार, है ना, बोलो। तो 54 अपॉन 4 13.5 तो हो गया यार। क्या बताऊंगा बताओ, x2 है तो बोलो क्या क्या लोगे, 2,2 2,4 2,6 2,8 2,10 और 2,12। सर 2,14 कैसे जाओगे भाई, 13.5 तक ही है ना, 1 2 3 4 5 3 3 6 पॉइंट 0.6 सब इसी के अंदर रहेगा ये सारा पॉइंट। अब चलो x3 ले लो, चलो 3 लो, बताओ 9 प्लस 4y इज इक्वल टू बोलो 60, तो 4y इज इक्वल टू बोलो 51, तो y का वैल्यू हो गया 51 अपॉन 4। ए भाई कहीं गलती मत कर देना, कहीं गलती मत कर देना। ए भाई मेरा मोबाइल भी नहीं खुल रहा है। 51 अपॉन 4 12.75, तो खुद से लिखो बताओ 3 का मल्टीपल 3,3 3, क्या 4 नहीं सर, b a का मल्टीपल होना चाहिए, 3,6 3,9 3,10 मारेंगे थप्पड़ 3,12, बस 1 2 3 4 4 पॉइंट। क्या बोलती है पब्लिक, कुछ डाउट है क्या? नो सर। चलो x इक्वल टू 4 डाल दो मेरे भाई, 4 डालो वहां पे, कहां पे, यहां पे, कहां पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 में, तो कितना हो गया बोलो 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 60, तो 4y इज इक्वल टू बोलो 48, तो y का वैल्यू हो गया 48 अपॉन 4। अबे गलती कर दिया मैंने, कहीं लग रहा है 3 इंटू 4 12, 60 में गया 12 48। क्या गलत है कि सही है? बताओ यार, बताओ खुद से, मुझे भी सपोर्ट करो यार। सही है, तो y 12, चलो लो बताओ 4,4 4,8 क्या 4,10 थप्पड़ मारूंगा 4,12 पॉइंट कितना आया देख लो इसमें 3। क्या गलती है क्या? नहीं है सर। चलो x की वैल्यू 5, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। थोड़ा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, इजी है, लेकिन 15 प्लस 4y इज इक्वल टू 60, तो 4y इज इक्वल टू बोलो 45, तो y का वैल्यू बोलो 45/4 45/4 11.25 पॉइंट लो 5,5 5,10 क्या 5,15 बढ़ जाएगा आगे। समझे कि नहीं समझे बताओ, क्या डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होने का। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करो सर। x इक्वल टू 6, चलो x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 6 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है 60, तो 18 प्लस 4y इज इक्वल टू बोलो 60, तो 4y इज इक्वल टू 60 में गया 18। खुद नहीं पता मुझे क्या होगा, कितना होता है बताओ 42, हमको क्या पता, तुम बताओ 42 ही होगा भाई, तो y का वैल्यू हो गया 42/4, फिर लॉक हो गया भाई 42/4 42/4 10.5 ले लो 6,6 और हाँ बताओ 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 6,12 नहीं होगा। चलो x इक्वल टू 7, x इक्वल टू कितना 7 डालो, 21 प्लस 4y इज इक्वल टू 60, तो 4y इज इक्वल टू 60 माइनस 21, 60 में गया 21 39। मैं गलत हूं कि मैं सही हूं? मैं ऐसा क्यों हूं, मैं सही हूं। 39/4 9.75 9 पॉइंट कितना 75, तो क्या लोगे 7,7 और लोगे क्या 7,14 कैसे ले लोगे, डाल दो x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 डालोगे तो 24 प्लस 4y इज इक्वल टू बोलो 60,
तो 4y इक्वल टू 60 में गया 24, 36, y आ गया 9, तो बोलो 8,8 और लोगे क्या? 8,16 कैसे लोगे सर? अब x इक्वल टू 9 डालते हैं। अगर 9 डालेंगे तो 27 प्लस 4y इज इक्वल टू 60, तो 4y इज इक्वल टू 33, तो y का वैल्यू कितना हो गया? 33/4, 33/4, 8.25। x 9 पे y तो कैसे लोगे? 9,9 तो है भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो गिनो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट और कितना पॉइंट बोलो? 2 पॉइंट है ना। यहां 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 6 18। कहीं गलती नहीं कर देना भाई। देखो 2 पॉइंट यहां है, फिर से देखो तो 1 पॉइंट है कि नहीं है? देखो तो 1 पॉइंट है, 1 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 14 32, 32। क्या कुछ रिपीटिंग पॉइंट भी है क्या गिन लेने का? दो दो कहीं आ रहा है क्या? नहीं ना। 5 5, 5 5 उसमें आ गया था क्या? नहीं। 5,10, 10 तो जाएगा ही ना। 4 8 4 12, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया ना? देख लो मेरे भाई, 10.566, 6,12 पॉसिबल ही नहीं है, 7 14 पॉसिबल नहीं, 8 एक पॉसिबल होगा। तो 1 2 3 बस काउंट कर ले रहे, 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, 8 8 और 4 12, 12 प्लस 6 18, 18 और 14 32। कुछ वैसा पॉइंट जो रिपीटिंग में नहीं है ना? देख लो पहले भाई, मैं भाई बस चेक कर ले रहा हूं। 32 पॉइंट इज योर आंसर। क्या बताओ? x 8 लेंगे तो y 9 आएगा ना, तो 9 से पहले 80, हाँ 32 पॉइंट टोटल नंबर ऑफ पॉइंट। बोलो व्हाट? 32। चेक कर लो फिर से, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है ना? देख लो भाई, एक पॉइंट होगा 8,8, 9 से पहले ना। हाँ ठीक है। 7 7 ठीक है, 6 6 ठीक है, 5 5 5 10, 4 4 4 8 4 12 ठीक है, 3 3 6 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है ना। और यहां पे हाँ बिल्कुल सही है, 32 नंबर, 32 पॉइंट टोटल होगा। देख लो, हाँ 32 पॉइंट होगा। चलो ठीक है, बी ए का मल्टीपल है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 32। कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। चलो आगे मूव करते हैं। क्या बोलता है, पढ़ो। द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस पी वाई इक्वल टू 21a, x माइनस वाई इक्वल टू 3 रिस्पेक्टिवली, P2, A विद द सेंट्रोइड। सेम क्वेश्चन, सेंट्रोइड बेस्ड क्वेश्चन है, खुद बना ले इसे आप। सेंट्रोइड बेस्ड प्रॉब्लम है, इसे खुद से हिट कर ले, कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। A light ray emits from the origin making angle 30 degree with the positive x-axis after getting reflected by the line x plus y equal to 1. If this ray intersect x-axis at Q, then the abscissa of Q is what? अच्छा, गुड वन। एक रे लाइट जो है वो ऑरिजिन से इमिट करता है, मतलब ऑरिजिन से खुला और रिफ्लेक्ट किया x प्लस वाई इक्वल टू 1 से। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 का जो फिगर बनाएंगे सर, बोलो ऐसे बनाएंगे हम। x को 0 करेंगे तो y 1 आएगा, और y को 0 करेंगे तो x 1 आएगा। यहां से रिफ्लेक्ट किया लाइन, और रिफ्लेक्ट कैसे किया सर? सुनना, रिफ्लेक्ट करके क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है Q पे, ऐसे करके, ऐसे करके कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, देखो ऐसे करके कुछ है ना। तो इसे ऑरिजिन से ये इमिट किया, इस पॉइंट को B नाम दे दो, और इंटरसेक्ट कर रहा है बोलो Q पे। तो बोलता है, क्या बोलता है? एब्सिसा ऑफ Q, मतलब इस Q का कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट बताना है, खत्म। ये एंगल कितना डिग्री बोलो? 30 डिग्री। सुनो मेरी बात ध्यान से। अच्छा, ये
तो नॉर्मल होगा। तो सर ये एंगल सेम, ये 90 है, तो ये 30 है, ये 90 थी, पक्का बोलो 60, और ये एंगल तो बिल्कुल सेम होगा। क्या कुछ डाउट ही नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो एक बात बताओ, इस लाइन का तुम इक्वेशन लिख लोगे, इक्वेशन ऑफ रे जो इमिट कर रहा है कहां से, ऑरिजिन से। बताओ क्या लिखोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप tan 30 इंटू x माइनस x1। मतलब कितना हो गया, y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स, मतलब x इज इक्वल टू √3y। सर इस रे का इक्वेशन हो गया x इक्वल टू √3y। बोलो कोई डाउट ही नहीं है ना सर। एक बात बताओ सर, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम निकाल सकते हैं जिस लाइन से वो रिफ्लेक्ट हुआ था। सर लाइन जो रिफ्लेक्ट हुआ किससे, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा। तो पहले हम कोऑर्डिनेट ऑफ बी चाहते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी कैसे निकलेगा, सॉल्विंग द इक्वेशन x इज इक्वल टू √3y एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। क्या बोलती है पब्लिक, डाउट है क्या? तो जहां x है सर वहां √3y प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y कॉमन, √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो y आ गया 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो x निकल गया √3y, मतलब √3 बटा √3 प्लस 1, तो यहां का कोऑर्डिनेट निकल गया। बताओ कितना, √3 बटा √3 प्लस 1 कॉमा 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब हमको एक बात बताओ, ये पॉइंट पता है और ये मेरा जो व्हाइट लाइन दिख रहा है जिसको अभी भी येलो बना दिए, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इस रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन पता, क्योंकि सर स्लोप हो जाएगा tan 60। देख लो कोई दिक्कत ही नहीं है, देख लो कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो मुझे। देखो ध्यान से देखो, है ना, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। चलो तो अप्लाई कर लो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, y माइनस y1 है कितना, 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू tan 60 इंटू x माइनस x1। अब क्या बोला, उसका सर इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को q पे, तो q पे कौन जीरो, y जीरो कर दो, -1 अपॉन √3 प्लस 1 tan 60 √3 इंटू एक्स माइनस √3 बटा √3 प्लस 1। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सर कितना हो गया बताओ, यहां से -1 अपॉन √3 इंटू √3 प्लस 1 है ना, नीचे इज इक्वल टू एक्स माइनस √3 अपॉन √3 प्लस 1। एक्स निकल गया, एक्स की वैल्यू कितना आ गया, -1 अपॉन √3 इंटू √3 प्लस 1 प्लस √3 बटा √3 प्लस 1। कैलकुलेशन चेक कर लो, आ जाओ एलसीएम लो, √3 प्लस 1 इंटू √3, यहां हो गया -1 प्लस, ध्यान से सर ध्यान से, और यहां 3 तो हो गया 2 अपॉन √3 इंटू √3 प्लस 1। ऑप्शन चेक करो, 2 अपॉन, ऐसे कुछ ऑप्शन है ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, 2 अपॉन √3 इंटू √3 प्लस 1। क्या है मेरे भाई, ठीक तो है ऑप्शन। आगे क्यों बढ़ गया भाई, कहां चले जा रहे हैं, हाँ देखो आ जाओ सर, 2 अपॉन √3 इंटू √3 और √3 इंटू √3 3 और √3 प्लस 1 √3, 2 अपॉन 3 प्लस √3, 2 अपॉन 3 प्लस √3, ऑप्शन नंबर बी। सर बहुत इजीली बना दिए सर, देखो ध्यान से चीजों को, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए सर। आगे बढ़ते हैं, चलो सर अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है लेट बी एंड सी विद 2 पॉइंट ऑन द लाइन y प्लस x इक्वल टू 0 सच दैट बी एंड सी आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। अच्छा ठीक है, आ जाओ, y प्लस x इक्वल टू 0, तो y प्लस x इक्वल टू 0 का लाइन क्या होगा, ऐसा, y इज इक्वल टू -x, ऐसा। इस पे 2 पॉइंट है b और c जो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट होगा सर आपका -a, तो ये वाला पॉइंट होगा सर a, -a, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में,
सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे पढ़ते हैं। सपोज ए इज ऑन द पॉइंट y माइनस टू एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, y माइनस टू एक्स इक्वल टू 2 पे एक पॉइंट है, y माइनस टू एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। इसका भी फिगर बनाते हैं, x को 0 तो y2 और y को 0 तो x की वैल्यू -1। अच्छा, मतलब ऐसा देखो, ऐसा लाइन होगा एक, इस पे एक पॉइंट a है, इस पॉइंट पे एक a पॉइंट है, ठीक है। तो खुद से सोचो ना यार, दिमाग लगाओ कि इस पे जो एक पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा, खुद से सोचो, दिमाग लगाओ। अब क्या बोलता पढ़ते हैं, ठीक है। सच दैट एबीसी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, ये मेरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल सर, एक इक्विलैटरल है, एबीसी एक इक्विलैटरल है, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कैसे लेके चलोगे ये मुझे बताओ। y माइनस टू एक्स इक्वल टू -2 पे एक पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, सो बताओ, पहले ये सोचो। पहले कुछ दिया हुआ इंफॉर्मेशन, क्या किसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट नहीं है, तो कैसे लेके चलोगे, सोचो। उस पॉइंट को तुम क्या मानोगे, ये तो पहले सोचना होगा ना। पहले ए पॉइंट तो निकाला, ए पॉइंट निकला, कहानी खत्म कर दूंगा फिर। देख लो पहले, ए इज पॉइंट ऑन y माइनस टू एक्स इक्वल टू 2 सच दैट AB is an equilateral triangle, then the area of triangle ABC, ठीक है, इजी है। पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या लेके चलोगे, लेकिन ये मुझे तो बताओ, कुछ हिंट है क्या? क्या एक ऐसा पॉइंट लेके क्या जो उसको सेटिस्फाई कर जाए? क्या हिट एंड ट्रायल खेल दे क्या, बताओ तो। हाँ, -2 का -2 देखो तो, माइनस माइनस +4 और -2 नहीं लेगा, सॉरी 2 है, देखो 2 है, ले लेगा -2 का -2, हाँ ले लेगा, देखो ले लेगा। x में -2 तो -2 इंटू -2 +4, -2 +4 2 आ गया, एक क्वाड्रेंट ले लिया, -2 का -2। क्या कुछ ले सकते, बिल्कुल ले सकते, क्या दिक्कत है सर, बहुत इजीली मार सकते हैं। अब क्या बोलता है, एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल, खत्म। तो कोई भी डिस्टेंस इक्वल कर दो, ये डिस्टेंस AC इक्वल टू BC कर दो, AC इक्वल टू BC कर दो, AC इक्वल टू BC कर दो, AC A+2 का होल स्क्वायर अंडर रूट A+2 का होल स्क्वायर प्लस -A+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो BC। व्हाट BC? A+A का होल स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर, A+A का होल स्क्वायर प्लस -A का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट गया, बोलो A² प्लस 4A प्लस 4, ये हो गया A² माइनस 4A प्लस 4 इक्वल टू A+A 2A, 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, मतलब हो गया 8A², ठीक है। तो ये और ये गया, तो ये हो गया, बताओ 2A² प्लस 8 इज इक्वल टू, बोलो 8A², ठीक है। तो 6A² इक्वल टू, बोलो 8, तो A² का वैल्यू बोलो 8/6, तो A का वैल्यू हो गया प्लस माइनस, कहीं गलती हुआ है क्या, देख लो पहले, 8/6 का मतलब कितना, बोलो 4/3, तो A का वैल्यू हो गया, बोलो प्लस माइनस 2/√3। हो तो गया सर, हो तो गया सर। तो A निकल गया, तो B और C का कोऑर्डिनेट निकल गया, सर बन गया ट्रायंगल ABC, ABC। A हो गया -2 का -2, सर -2 को -2 क्यों लिए, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो थर्ड में दोनों नेगेटिव, और वैसा पॉइंट ले लिए जो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, बस सिंपल सा बात है ना। अब चलो, ये B क्या है, B है मेरा -A, और A हम ले चल रहे 2/√3, तो हो जाएगा -2/√3, 2/√3, और C कितना है, C है मेरा A, -A, मतलब 2/√3, -2/√3। अब इसी ट्रायंगल के एरिया निकाल दो सर। आओ, ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे एंड करते हैं। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बहुत इजी। फिर से एक बार ले लो इसको, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। चलो बोलो आराम से, बोलो -4/√3, ये हो गया प्लस, देखो ना ध्यान से, कहीं गलती नहीं, प्लस ना प्लस 4/3, ये हो जाएगा -4/√3, माइनस देखिए
ऐसे ब्रैकेट दो, ऐसे 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 करो, प्लस 4/√3 प्लस 4/√3, ये भाई क्या है, प्लस है ना, ये प्लस है, हाँ 4/3 माइनस माइनस प्लस 4/√3 होल का मॉड बाई 2, खत्म कर लो सर। 4/3 से 4/3 गया, माइनस माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, 4 4 4 4 माइनस 16/√3 का मॉड इंटू 1/2, तो 8/√3 योर आंसर। 2 से कट गया, चेक करें, 8/√3 8/√3। तो पूरी तरह से आज मैंने आपको 2023 के जितने भी क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में आए थे मैंने आज वो कराया। अगले लेक्चर में फिर मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो सपोर्ट कीजिए मुझे, अपना प्यार भेजिए सर। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और बनाता रहूंगा, और जो मैथ्स में आपका जो डर है ना सर, वो हम दूर करके ही दम लेंगे। आज के लिए यहीं तक सर, ठीक है।